हेलो गाइस, साइलेंट 2 के एपिसोड 24 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और इस वीडियो में हम एपिसोड 24 के ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो हमें हाईहा को दिखाया जाता है। बीच ड्रिलिंग अरीना में कंपटीशन खत्म हो जाने के बाद सॉल इंजीनियर्स का असेसमेंट टेस्ट शुरू हो जाता है। बैटल एरिया 12 में पहुंचते ही हेड टीचर फैन यू हाईहा की फाइट 3 सॉल इंजीनियर से करवाते हैं। ये फाइट 1 वर्सेस 3 की फाइट होती है जिसमें हाईहा को 3 क्लास 2 लेवल के सॉल इंजीनियर्स को एक ही फाइट में हराना होगा। इन 3 क्लास 2 लेवल के सॉल इंजीनियर्स में एक फीमेल सॉल इंजीनियर लिंगजुई है जिसकी मार्शल सोल स्नो है। अपने स्नो टाइप मार्शल सोल की मदद से वो खुद को एनिमी सॉल मास्टर या सॉल इंजीनियर से छुपा सकती है और समय आने पर अटैक भी कर सकती है। लिंगजुई के साथ 2 मेल सॉल इंजीनियर्स भी हैं जिनके नाम यी कैनिंग और तांग सुईफेंग है। यी कैनिंग का मार्शल सोल शैडो है और तांग सुईफेंग एक एजिलिटी टाइप सॉल इंजीनियर है। अब जैसे ही हाईहा और तीनों सॉल इंजीनियर्स के बीच फाइट शुरू होता है तो हाईहा बिना कोई देरी किए एक यूनिक सा सॉल गाइडिंग टूल बाहर निकाल लेता है जिसे देखते ही तीनों विपक्षी सॉल इंजीनियर्स घबरा जाते हैं और तुरंत बैकअप के लिए पत्थरों के पीछे छिप जाते हैं। ये देखते ही हाईहा उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हाईहा को तेजी से आगे बढ़ता देखकर तांग सुईफेंग तुरंत अपनी एजिलिटी स्पीड का इस्तेमाल करता है और हाईहा के स्पीड को टैकल करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो तुरंत अपने सॉल गार्डिंग टूल की मदद से हाईहा पर एक ग्रीन कलर का सॉल कैनन फायर कर देता है। हाईहा अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से उस सॉल कैनन को डॉज कर लेता है और तुरंत अपने पीछे से अपना पुश्तैनी खंजर यानी कि डैगर बाहर निकाल लेता है। हाईहा के हाथ में डैगर देखते ही तांग सुईफेंग जल्दी से अपने प्रोटेक्टिव सॉल बैरियर को रिलीज कर देता है और खुद को हाईहा के डैगर से बचाने की कोशिश करता है। हाईहा बिना रुके उस पर अटैक कर देता है और अपने डैगर से तांग सुईफेंग का प्रोटेक्टिव सॉल बैरियर तोड़ देता है। डैगर के कांटेक्ट में आते ही तांग सुईफेंग असेसमेंट टेस्ट से बाहर हो जाता है। इतनी तेजी से अपने साथी को हारता देखकर बाकी दोनों सॉल इंजीनियर्स एग्रेसिव हो जाते हैं और एक साथ हाईहा के ऊपर अटैक कर देते हैं। लिंगजुई अपने स्नो एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और हाईहा को करीब आने से रोकती है। वो हाईहा को अपने स्नो टाइप सॉल स्किल की मदद से फ्रीज करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ यी कैनिंग हाईहा को पीछे हटता देखकर उस पर कंटिन्यूअस सॉल रेस फायर करने लगता है। हाईहा तुरंत अपने स्पीड वेयरिंग थ्रस्टर को एक्टिवेट कर देता है और उन दोनों के अटैक्स को डॉज करने लगता है। एक तरफ लिंगजुई इस बात से परेशान हो जाती है कि उसकी स्नो टाइप सॉल स्किल से हाईहा के सॉल पावर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ यी कैनिंग इस बात से चिंतित हो जाता है कि उसके हर एक अटैक को हाईहा परफेक्ट टाइमिंग पर डॉज कर ले रहा है। वास्तव में कहा जाए तो इन तीनों सॉल इंजीनियर्स को हाईहा के सॉल स्किल्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन जब फाइट के दौरान हाईहा अपनी अल्टीमेट एबिलिटी को रिलीज करता है तो लिंगजुई समझ जाती है कि वो हाईहा के जाल में फंस चुकी है। अगली सीन में हमें वांगडोंग को दिखाया जाता है जो कि सीगॉड लेक के सामने हाईहा का इंतजार कर रहा होता है। वास्तव में हाईहा के को डिसाइबल बनने के तुरंत बाद सीगॉड पवेलियन हाईहा और वांगडोंग को ट्रेजर गैदरिंग पवेलियन में ट्रेजर एप्रिसिएशन ऑक्शन को अटेंड करने के लिए एक इनविटेशन लेटर देती है जिसके अनुसार वे ट्रेजर गैदरिंग पवेलियन में डिफरेंट तरह के ट्रेजर्स की नीलामी देख सकते हैं। हाईहा के आते ही वांगडोंग उसके साथ ट्रेजर गैदरिंग पवेलियन की ओर जाने लगता है। रास्ते से जाते हुए हाईहा वांगडोंग से कहता है कि फ्री टाइम मिलने पर हमें उस जगह को देखना चाहिए और काम की चीज सीखनी चाहिए। वांगडोंग हाईहा को बताता है कि जिस जगह वे जा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पे सॉल मास्टर्स और सॉल इंजीनियर्स के जरूरत से जुड़े बहुत तरह की चीजें बेची जाती है। वे दोनों बातें करते हुए ट्रेजर गैदरिंग पवेलियन पहुंच जाते हैं। ट्रेजर गैदरिंग पवेलियन के गेट पर बहुत ही खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट उनका स्वागत करती है और उनके हाथों में इनविटेशन लेटर देखकर उन्हें वेस्टर्न एरिया में ले जाती है। इसके बाद वो उनसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराकर पवेलियन के अंदर ले जाती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हाईहा का नाम देखते ही रिसेप्शनिस्ट तुरंत पवेलियन मास्टर को रिपोर्ट करती है। हाईहा के आने की सूचना मिलते ही पवेलियन मास्टर लिंग हुई गुन खुद उससे भेंट करने के लिए पहुंच जाती है।
लिन हुईगुन सिगॉट पवेलियन की एल्डर होने के साथ साथ ट्रेजर गैदरिंग पवेलियन की मास्टर भी है। एल्डर लिन ट्रेजर एप्रिसिएशन ऑक्शन में भाग लेने के लिए वांगडोंग को पर्पल कार्ड और हाईहा को रेड कार्ड देती है। रेड कलर की जेड कार्ड को हैंडओवर करते हुए एल्डर लिन हाईहा से कहती है कि हाईहा को एक टॉप रैंक वीआईपी मेंबर सेलेक्ट किया गया है और हाईहा इस रेड स्पिरिट वार्मिंग जेड कार्ड की मदद से कोई भी एक चीज खरीद सकता है। हाईहा को मिले रेड स्पिरिट वार्मिंग जेट कार्ड में क्रेडिट लिमिट नहीं लगा है, जिस वजह से हाईहा ट्रेजर एप्रिसिएशन ऑक्शन में रखे कोई भी एक बेशकीमती चीज को खरीद सकता है। कार्ड हैंडओवर करते हुए एल्डर लिन हाईहा से कहती है कि उसे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आए वो उसे ही खरीदे। इसके बाद हाईहा और वांगडोंग ऑक्शन हॉल की ओर जाने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए वांगडोंग खुश होते हुए कहता है कि वाह, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। हाईहा इस रेड स्पिरिट वार्मिंग जेट कार्ड को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो आगे बढ़ते हुए वांगडोंग से पूछता है कि क्या एल्डर लिन श्रेक एकेडमी की टीचर हैं। अगली सीन में हाईहा और वांगडोंग ट्रेजर गैदरिंग पवेलियन से बाहर निकलकर श्रेक एकेडमी की ओर जाने लगते हैं। एक सुनसान रास्ते को पार करते हुए हाईहा को खतरे का एहसास होता है और वो तुरंत वांगडोंग को सतर्क करते हुए कहता है कि उसे आगे कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा है, इसलिए उन्हें सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए। गाइस, अगर आप याद करोगे तो एपिसोड 23 में दाई हुआबिन हाईहा से चैलेंज हारने के बाद बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। उसे हाईहा की बढ़ती हुई लोकप्रियता और डुअल मार्शल एबिलिटीज का डर सताने लगता है। सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स में दाई हुआबिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाईहा को सेकेंड मार्शल सोल मिलने के बाद दाई हुआबिन दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है। अब असेसमेंट टेस्ट में लगे शर्त के अनुसार दाई हुआबिन को सभी स्टूडेंट्स के सामने घुटने टेक कर हाईहा से माफी मांगनी पड़ती है और अपनी भूल को कबूल करना पड़ता है। दाई हुआबिन इस भारी शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और मन ही मन हाईहा को जान से मारने की योजना बनाने लगता है। इसके लिए वो चुपचाप एकेडमी से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर ड्यूक मैंशन चला जाता है और अपने वफादार सॉल किंग्स और सॉल एम्परर्स की एक टीम को हाईहा को खत्म करने के लिए कहता है। दाई हुआबिन इस प्लान में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, वो अपने फ्यूचर की स्टडी को बरकरार रखने के लिए खुद को बचाए रखता है। सुनसान गलियारों के सीन के साथ ही ये ट्रेलर यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और अगर आप एक नया नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।